नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। अब शिक्षकों को सिर्फ स्कूल पहुंचकर लॉगिन ही नहीं बल्कि छुट्टी के समय स्कूल परिसर से ही लॉग आउट भी करना होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप को अपडेट किया है। हालांकि विभाग ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत भी दी है। अगर नेटवर्क या तकनीकी वजह से ई अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में वेतन नहीं काटा जाएगा। सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ हाजिरी लगाना ही नहीं बल्कि छुट्टी तक स्कूल में मौजूद रहना भी डिजिटल तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप को अपडेट कर दिया है। नए सिस्टम के तहत शिक्षकों को स्कूल परिसर से ही लॉगिन और लॉग आउट करना होगा। अगर शिक्षक स्कूल से दूर जाकर लॉग आउट करेंगे तो उसकी जानकारी विभाग के पास पहुंच जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक छुट्टी के बाद करीब 50% शिक्षकों की लोकेशन स्कूल से दूर मिली, यानी कई शिक्षक ई अटेंडेंस दर्ज करने के बाद समय से पहले स्कूल छोड़ रहे थे। इसी वजह से ऐप में ये बदलाव किया गया है ताकि शिक्षकों की पूरी ड्यूटी सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में तैनात शिक्षकों पर पड़ सकता है। कई शिक्षक दूर दराज के स्कूलों में तैनात हैं और परिवहन की सीमित सुविधाओं के कारण उन्हें समय पर निकलना पड़ता है। ऐसे में शिक्षक संगठन इस फैसले को व्यवहारिक नहीं मान रहे हैं। टेक्निकल कमियां हैं, त्रुटियां हैं, ऐप में भी जो है पूरा दोष रहित नहीं है, वो नेटवर्क की भी समस्याएं हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में आज भी स्थिति यही है, तो उसका परीक्षण करा लिया जाए। जो शिक्षक वहाँ उपस्थित है, विद्यार्थियों को पढ़ाया है, इसलिए ये वेतन काटने वाला आदेश आप इसको वापस ले लेंगे। हमने तो ये भी कहा है कि ऐप में अटेंडेंस नहीं आ रही उसकी, वो उपस्थित है तो ऑफलाइन भी प्रमाणित मान लें, कुछ परसेंट इसका भी निर्धारित कर दिया जाए। सब मशीन ही सही है और व्यक्ति गलत है, इस अवधारणा को बदला जाए। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 90% नियम शिक्षक, 93% अतिथि शिक्षक और 100% प्राचार्य ई अटेंडेंस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैतूल, सतना, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट और नीमच जैसे जिलों में शिक्षकों की उपस्थिति 95% तक पहुंच गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम और रायसेन में ई अटेंडेंस का प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग इस बदलाव को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है। तो वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन जमीनी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बनाए गए नियम शिक्षकों की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। अब देखना होगा कि नई ई अटेंडेंस व्यवस्था स्कूलों में अनुशासन बढ़ाती है या फिर विरोध की नई वजह बनती है। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18, भोपाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं रमाकांत दुबे, तो वहीं रतलाम से जुड़ रहे हैं सुधीर जैन। सबसे पहले सुधीर, मैं आपका रुख करूंगी। व्यवस्था तो लागू कर दी गई है, नियम और सख्त भी कर दिए गए हैं, लेकिन शिक्षकों की जो शिकायत है वो यही है कि नेटवर्क की समस्या है। कई जगह पर ये जो ऐप है ये नहीं चल रहा है। देखिए, एक बात तो ये साफ है कि कुछ शिक्षकों की गलती का खामियाजा तमाम शिक्षक उठा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और क्या कहना है ई अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि हादसे भी हो रहे हैं। 11 बजे के पहले आपको ई अटेंडेंस लगानी है, 9:30 बजे से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जो शिक्षक थोड़े से भी लेट हो जाते हैं तो सड़क हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। रतलाम के शिक्षक क्या कहते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, ई अटेंडेंस कितना सही कितना गलत? ई अटेंडेंस के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, पर हमारा कहना यह है कि पहले तो सरकार ने इतने आवास नहीं बनाए। हम वहीं रहना चाहते हैं, वहां रहकर के 24 घंटे वहीं रहना चाहते हैं, परंतु आवास गृह नहीं होने से हमको अप डाउन करना पड़ता है। हर पंचायत में आवास गृह की व्यवस्था होना चाहिए। फिर दूसरा कहना हमारा यह है कि शिक्षकों के, मंत्री जी का अभी मैंने एक स्टेटमेंट देखा था टीवी पर, उन्होंने कहा कि शिक्षक जब दिन भर मोबाइल चला सकते हैं तो ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगा सकते। मैं मंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपको भी किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया है। और एक बात और कहूंगा कि आपने 32 से 40 ऐप डाउनलोड करवा रखे हैं जिनके माध्यम से आप शासन की योजनाओं का काम करवाते हैं और वो शिक्षक को मजबूरी में करना पड़ता है, उसको शौक नहीं है मोबाइल ले जाने का। आप मोबाइल संस्था में ले जाना प्रतिबंधित कर दीजिए और उसको हर टीचर को ई अटेंडेंस लगाने के लिए बाध्य नहीं करें और उनका वेतन नहीं काटें।
और यदि कोई शिक्षक मोबाइल ले जाता है तो हम तो कहते हैं उसको सस्पेंड करें और आप बंद कर दीजिए मोबाइल, बिल्कुल बंद कर देना है सर। कितनी पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है, मैं देखता हूँ कि मतलब टीचर लगा ही हुआ है, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, मतलब 1-2 घंटे सिर्फ नौटंकी चलती है। अभी रतलाम जिले में ही एक के लिए 8,434 किलोमीटर दूर बता दिया उसको, तो वो कैसे ई अटेंडेंस लगाएगा। अभी एक प्रिंसिपल का हम सुन रहे हैं कि उसको 600 मीटर दूर बता रहा, तो वो खेत में कभी गया ही नहीं। तो ई अटेंडेंस के फायदे नहीं, नुकसान ही हो रहा है। ज्यादातर धंधा ई अटेंडेंस लगाने के चक्कर में ये रहता है कि ई अटेंडेंस कैसे लगाऊं, और अभी नेटवर्क के जैसे बादल होते हैं, नेटवर्क की समस्या शुरू हो जाती है, नेटवर्क नहीं मिलता है, कई बार मोबाइल को बंद चालू करना पड़ता है। पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है? सारी दिमाग जो है शिक्षक का वो अटेंडेंस में चला जाता है। उसको पूरे भारत में जितने भी काम होते हैं वो शिक्षक करता है, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार ने ये अटेंडेंस को लेकर जो निशाना बनाया वो निंदनीय है। मानसिक प्रताड़ना होती है और मानसिक प्रताड़ना से सारी शिक्षा प्रभावित हो रही है। पहले 5 घंटे था, अब 6 घंटे अनिवार्य करता, और 6 घंटे पर स्थानीय समस्याओं का शासन ने आज इन तक निराकरण नहीं करा। पहला यह है कि टेक्निकल समस्या आती है, टेक्निकल समस्या पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। दूसरा, शिक्षक को अगर ऑफिस में बुला लिया जाता है तो उसके लिए भी कोई निराकरण नहीं है। तीसरा है कि अगर वो किसी कारण से उसकी उपस्थिति नहीं लग रही है तो उसको वेतन से जोड़ा जाना, ये पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण निर्णय है। व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, आपके मानते हैं? होना चाहिए व्यवस्था में। ये अटेंडेंस पढ़ाने में तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि दिमाग उसी में लगा रहता है, फिर सारे काम मोबाइल पर तत्काल जानकारी आती है, तो तत्काल उनको सबको देना पड़ता है, अभी दीजिए। सर, रतलाम में देखने में आता है कि बहुत सारे जो शेडो एरिया है जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, चाहे पलाश हो, खारी हो, सलाना के एरिया हो, बहुत सारे ऐसे कई एरिया हैं जनजातीय विभाग मतलब इंटीरियर एरिया में जहाँ पे नेटवर्क बहुत दूर तक नहीं आता है, जबकि प्रॉपर अगर आप ये गवर्नमेंट चाह रही है कि उस स्कूल के आसपास जाके ही लगे, वो संभव ही नहीं हो पा रहा है। एक तो ये, और एक इतने ऐप हैं कि एक शिक्षक 2 शिक्षक उसी में दिन भर लगे रहते हैं। कागजी खाना पूर्ति बहुत ज्यादा है। सर बता रहे हैं कि दर्जनों ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद अब ई अटेंडेंस का भी नई दिक्कत आ गई है कि आप स्कूल के पास में रहेंगे, बाउंड्री में रहेंगे, तभी ई अटेंडेंस लगाई जाए। तो सबसे बड़ी बात रतलाम जिले में यह है कि बहुत सारे शेडो एरिया है। शेडो एरिया यानी उसमें ट्राइबल इलाकों में जो है जब काउंटिंग होती है, जब पोलिंग का समय होता है, मतदान होता है, तो उसके लिए रनर लगाए जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन के समय जब दिक्कत आ सकती है तो स्कूलों में जो संचालन होता है, शिक्षकों को ई अटेंडेंस में कितनी ज्यादा वहां दिक्कतें आती होगी। तो शिक्षक खासे नाराज है और उम्मीद है कि इस बार सिस्टम में बदलाव बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या बदलाव और क्या सुधार होंगे ये देखना होगा। बने रहिएगा। सुधीर रमाकांत हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। रमाकांत, दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में तो समस्या है ही, भोपाल में क्या कुछ कहना है शिक्षकों का और लोगों का इस नई व्यवस्था और इस नए बदलाव को लेकर? जी, हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संघ के कार्यालय में खड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक मौजूद हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की समस्याएं हैं ई अटेंडेंस को लेकर और अब सरकार इसे अनिवार्य कर रही है? ई अटेंडेंस को लेकर हमारे शिक्षक ऐप में अभी समस्याएं बनी हुई हैं। हमने अवगत कराया है अपने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को। हमने माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से भी अभी 7 जुलाई को ही संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि हम इसमें सुधार करवाएंगे, और अभी परसों ही शुक्रवार के दिन हम शाम के समय आयुक्त महोदय श्री अभिषेक सिंह जी से भी शिक्षक, हमारे 31 सदस्यों का एक शिक्षक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनको भी अवगत कराया था कि अभी जो हमारे शिक्षक ऐप है इसमें अपडेशन होना है। कई फीचर्स अभी इसमें स्पष्ट नहीं है, नेटवर्क की भी समस्याएं हैं अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, इसलिए उस कनेक्टिविटी को, नेटवर्क को व्यवस्थित किया जाए। कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है ग्रामीण एरियाज में। आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या ऐप प्रॉपर काम कर रहा है या दिक्कतें आती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के अभाव में ये एक बिल्कुल काम नहीं करता, जिससे जल्दबाजी के कारण शिक्षक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। व्यावहारिक समस्याएं क्या आती है कि
पढ़ाने में भी कोई दिक्कतें होती हैं? पढ़ाने में नहीं, लेकिन अब जो हम अटेंडेंस लगाते हैं, जैसे कि एक स्थान है उस जगह पे हम गए और हमारा नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो हमको कहीं आगे भी पीछे जाना पड़ता है, कहीं इधर कॉर्नर में जाना पड़ता है, कहीं उधर जाना पड़ता है। कई बार तो कई बार हम 10-10 मिनट तक लगे रहते हैं, और ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, और ये हमारा, लेकिन हम लोगों की अटेंडेंस नहीं लग पाती है। ऐप में भी कई व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं। कुछ दिन पहले मामला आया था, एक शिक्षक को 8000 किलोमीटर दूर दिखा दिया गया। हाँ, ये कुछ तकनीकी खराबी ऐप में है, जिस पे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो कमिश्नर साहब से बात की है, उस पर भी काम चल रहा है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा है, वर्षा है, तो इससे कारण भी प्रभावित होती है उपस्थिति। तो इसमें ऐप में थोड़ा सुधार किया जाए। लॉगआउट का जो सिस्टम है, जैसे पहले आपने अटेंडेंस लगा दी, दूसरी अटेंडेंस लगाने के लिए जो उसका ऐप है उसमें थोड़ा परिवर्तन ये हो कि व्यक्ति कहीं से भी लॉगआउट हो। दूसरा, मैदानी हमला जैसे BRC, BAC या अन्य जो मैदानी हमला जाता है, मान लीजिए हमने यहाँ बैठक ले ली, उपस्थिति ले, अब हमें 100 किलोमीटर दूर मीटिंग लेने जाए हैं, तो दोबारा हम उस स्थान पर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति कैसे लगेगी? तो इस पर थोड़ा सा हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा है संशोधन का। ये अटेंडेंस में लॉगिन तक तो ठीक था, अब लॉग आउट भी जगह से ही करना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह की समस्याएं होती हैं? इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे प्राचार्यों को, शिक्षकों को देखने में आ रही, फेस करना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि प्राचार्यों को तत्काल कॉल किया जाता है कि भाई आपकी मीटिंग है, आप मीटिंग में आइए। वो लोग जाकर वहाँ पर मीटिंग में उपस्थित होते हैं, जा करके या तो वो लॉग आउट करके जाएं तो उनकी हाफ डे लग जाती है, या फिर वो लॉग आउट नहीं करें तो बिना लॉग आउट के रह जाते हैं। मीटिंग मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुलाई गई है और व्यक्ति मान लीजिए कि कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है, तो फिर वो वहाँ पर लौटने में उसको बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसी स्थितियों में जो है बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इससे ठीक सरकार ने अब इसे अनिवार्य कर दिया, और लॉग इन और लॉग आउट ना होने पर अब सैलरी काटने की बातें सामने आ रही है। जी, ऐसा हालांकि अभी 2 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय की आयुक्त महोदय से ये चर्चा हुई है, तो उन्होंने ये पूरा भरोसा दिलाया है कि इस तरह का यदि किसी भी शिक्षक की ये मानसिकता नहीं है कि मुझे अटेंडेंस नहीं लगाना है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से उसकी नहीं लग पाई है तो वेतन किसी शिक्षक का नहीं कटेगा, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाया है। फिलहाल लॉक से जो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्किंग नहीं होती है, जिसको लेकर सरकार वेतन काटने की बात भी कर रही थी। आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया? स्पष्ट आश्वासन दिया है आयुक्त महोदय ने। उन्होंने कहा है वेतन किसी भी शिक्षक का नहीं काटा जाएगा, और यदि आहरण संवितरण अधिकारी, प्राचार्य ने, संकुल प्राचार्य ने, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने वेतन जो है जारी कर दिया है, तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी वजह के शिक्षक, उन्होंने तो ये भी कहा है यदि जून माह में अटेंडेंस नहीं लग पाई है या उसने नहीं लगाई है और जुलाई में प्रारंभ कर दी है, तो जून माह का भी वेतन यदि किसी आहरण अधिकारी ने काटा है तो पुनः सबको दे दिया जाएगा। हम आदेश जारी करेंगे, और हम ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों का परीक्षण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के साथ 2-3 लोगों की एक समिति बनाई जाए, और वो परीक्षण कर ले कि वास्तव में शिक्षक उपस्थित है तो उसका आर्थिक नुकसान नहीं हो, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा उसके परिवार संचालन से है और परिजनों की जो है आजीविका से जुड़ा हुआ है। परिवार के संचालन से सीधा संबंध है। बिल्कुल रमाकांत, अब देखना होगा कि जो भी अभी गड़बड़ियां हैं उनके सुधार कब तक किए जाएंगे। आपके बहुत शुक्रिया रमाकांत, और बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जानकारी के लिए।